Hello friends, once again welcome to all of you. I want to thank all of you for your love and support. In the last video, you gave full love and support to your brother. I need your love and support in this video too. I hope आप सब लोगों का पिछली वीडियो से भी अधिक लव एंड सपोर्ट मिलेगा और इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है गलतियों से और फेल होने के डर से ना डरो। गलतियों से और फेल होने के डर से ना डरो। डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक एंड फेल। ओके, तो आज की इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा ये, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर ज़रूर किया करो और जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा उतना ज़्यादा अच्छा वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा सकेंगे। तो इसलिए एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और भी ट्विटर वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ओके, तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फेल होने के डर से और गलतियों से ना डरो। बहुत से लोग हैं जो फेल होने के डर के मारे काम ही नहीं करना चाहते हैं। पहले से ही सोच लेते हैं, एक माइंड अपना फिट कर लेते हैं कि चलिए मैं अगर ये काम करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा या मुझसे गलती होगी तो फिर ये काम मेरा पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन जो लोग भी ऐसा करते हैं वो इन फ्यूचर कभी भी कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं या फिर सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो जिंदगी में कभी भी फेल ही ना हुआ हो या फिर जिंदगी में जिसने कभी गलतियां ना की हो? क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं? मुझे भी पता है कि आप ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते होंगे, क्योंकि आपने कभी भी ऐसे व्यक्ति से ना मिले होंगे ना बात की होगी जो जिंदगी में कभी भी फेल ना हुआ हो। आज की हालत अगर बताऊं आपकी, जिस व्यक्ति से मिलेंगे आप वो अपनी फेल होने की बातें सुनाना शुरू कर देगा कि मैंने ये काम किया था, मैं इसमें फेल हुआ, ये मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ, मैंने वो काम शुरू किया उसमें मुझसे ये गलती हो गई, यही सब कुछ सुनाएंगे। तो इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने गलतियां ना की हो। ओके, क्योंकि गलती करना जो है इंसान के स्वभाव में है। गलती करना स्वाभाविक है। गलती करना इंसान के डीएनए में ठूस ठूस कर भर गया है, क्योंकि शुरुआत से ही इंसान गलती करता चला आया है। अब देखिए, या फिर हम इसे यह भी कह सकते हैं कि गलती करना इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार बन गया है, जिसके चलते बाप ने गलती किया, बेटे ने गलती किया, बेटे ने गलती किया, उसके बेटे ने गलती किया। तो ये गलती करने का, फेल होने का जो कह सकते हैं परंपरा या फिर ये जो राइट है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऑटोमेटिक डीएनए के थ्रू चली जाती है। इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है उसने गलती की है और करेगा भी, इन फ्यूचर वो करेगा। अब जो मैं बात बताने वाला हूं उस पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गलती जो है, अगर गलती आप कर रहे हैं, गलती करना गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं गलत है। अगर आप गलती कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। आप गलती कीजिए, मैं बोलता हूं कि आप गलती कीजिए तो कम से कम। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं गलती अगर हो जाएगी ये सबसे बड़ा बुराई है, ये बुरा हो जाएगा अगर मुझसे गलती हो गई। असल में जो आप गलती करते हैं वो गलती नहीं होती। जब गलती को आप दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, अगेन एंड अगेन, बार बार जब रिपीट करते हैं, तब आप असल में गलती कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप बार बार गलती कर रहे हैं बट रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं बट रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप गलती कर ही नहीं रहे हैं। देन व्हाट डू यू डू? आप क्या कर रहे हैं? आप एक प्रयास कर रहे होते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। बेशक आपका जो प्रयास है वो फेल हो जाए, लेकिन आप प्रयास कर रहे होते हैं। एक बार गलती किया, एक बार प्रयास किया, गलती हुआ, फिर प्रयास किया, गलती हुआ, फिर प्रयास किया, गलती हुआ।
वो गलती रिपीट नहीं हो रही है। अगर गलती आपकी रिपीट हो रही है तो आप गलती कर रहे हैं, अगर आप गलती रिपीट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप प्रयास कर रहे होते हैं। और वही प्रयास, उस प्रयास के द्वारा जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, उससे आप बहुत कुछ जिंदगी में सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। और यही प्रयास, वही अनुभव इन फ्यूचर आपको कहीं न कहीं मदद करता है, आपको लक्ष्य पाने में मदद करता है, आपका एक्सपीरियंस। लेकिन जो व्यक्ति गलती करता ही नहीं है, वो कभी लक्ष्य, उसका कोई लक्ष्य ही नहीं होता। लक्ष्य, जिस व्यक्ति ने अपना लक्ष्य बना लिया वो व्यक्ति ही गलती करेगा। जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, उसने कोई अपना गोल सेट नहीं किया, क्या करना है उसे लाइफ में, वो गलती क्या करेगा, कोई काम नहीं करेगा, आवारा रहेगा। जैसा आज बहुत से लोग हैं, उनका कोई गोल नहीं है, कोई उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं, उनकी कोई मंजिल नहीं है, काम करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं बस। तो जब आप गलतियां करते हैं, आप नेक्स्ट लेवल में जा रहे होते हैं, उस नेक्स्ट लेवल में गलतियां किया, फिर नेक्स्ट लेवल में गए, इस प्रकार जो अनुभव प्राप्त होता है वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में काफी मदद करता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है, हमारे अंदर वो सब कुछ होता है, वो सब कुछ होता है जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, वो सब कुछ होता है। किसी भी काम को करने के लिए जो कुछ भी एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, वो सब कुछ हमारे अंदर होता है। फिर भी हम, एक चीज है लाइफ में जो हर व्यक्ति के लाइफ में आता है, फियर ऑफ फेलियर जो है, जिस व्यक्ति के अंदर भी आ गया अगर, तो फिर वो व्यक्ति आगे का लेवल जो है उसको क्रॉस ही नहीं कर सकता, पा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर फेल होने का भय आ गया, डर आ गया। और जिसके अंदर फेल होने का भय आ गया, वो प्रयास करना छोड़ देता है, कोशिश करना छोड़ देता है। और अगर आपने कोशिश करना, प्रयास करना छोड़ दिया तो फिर आप गलती भी नहीं करेंगे। जब आपके अंदर फेल होने की भावना आ जाती है, भय आ जाता है, डर आ जाता है, तब असल में जिस काम को हमें निडर होकर करना चाहिए था, बिना भय के साथ करना चाहिए था, उस काम को हम भय के साथ करते हैं, इसलिए उस काम को हम कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाते हैं और आगे हम उस काम को सफल नहीं बना पाते हैं। कभी भी आप कोई भी काम कर रहे हैं तो कभी भी उस काम को इस मंशा से ना करें, कभी भी उसमें ये ना सोचें इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो परिणाम होगा वो कहीं बुरा ना हो जाए, उसका जो परिणाम होगा कहीं हम उसमें फेल ना हो जाए। परिणाम क्या होगा देखा जाएगा, परिणाम क्या होगा देखा जाएगा, बस आपका वर्क जो है वो राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके, अब डरते कौन लोग हैं, किन लोगों को डरना चाहिए, किन लोगों को डरना चाहिए? क्या आप प्रयास नहीं कर सकते हैं? जो लोग प्रयास नहीं कर सकते हैं, एक प्रयास करने के बाद जिनके अंदर इस बात का भय आ जाता है कि मैं गलती करूंगा, मुझसे फिर से गलती होगी, ऐसे लोग डरते हैं। लेकिन जिसके अंदर प्रयास करने की क्षमता होती है वो कभी भी डरते नहीं है, वो लगातार प्रयास करते जाते हैं और उनके लगातार प्रयास के कारण ही वो एक दिन सफल व्यक्ति बन जाते हैं। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं। अगर आपने उस स्टोरी को ध्यान से सुना, समझ लिया, तो आप काफी मोटिवेट होंगे और उस स्टोरी को आप दूसरों को भी बताएंगे, दूसरे भी आपके द्वारा प्रभावित होंगे। एक बार मैंने अपने टीचर से बोला कि सर, मैं जब भी किसी से बात करना चाहता हूं मैं कर नहीं पाता हूं, मुझसे बोला नहीं जाता है, मैं क्या करूं? जब मैं बातचीत करता हूं सामने वाले व्यक्ति से या किसी से भी, मेरे हाथ कांपने लगते हैं, मेरा बॉडी में कंपन होने लगता है, वाइब्रेशन होने लगता है, आवाज में भी वाइब्रेशन होता है, मैं बोलना कुछ और चाहता हूं, मुंह से निकलता कुछ और है, मैं क्या करूं? वो समझ गए थे कि अब ये किसी से लग रहा बातचीत कभी जिंदगी में करने वाला नहीं है, क्योंकि ये बातचीत कर नहीं पाता। तो टीचर का जो जवाब था वो क्या था, अगर तो कोशिश करता रहेगा तो एक दिन बोलेगा, एक दिन क्या करेगा, बोलेगा।
अगर तूने कोशिश जारी रखी, तूने प्रयास जारी रखा, तो एक दिन फर्राटेदार बोलेगा, अच्छे अच्छे लोगों की चमड़ी उधेल देगा, लोग बातचीत नहीं कर पाएंगे तुझसे। और यही लाइन मेरे दिल को छू गई और वहीं से मैंने प्रतिदिन बोलना, बातचीत करना लोगों से शुरू किया। कई बार मजाक उड़ाया गया, कई बार मैं खुद बात नहीं कर पाया, डराया, लेकिन लगातार कोशिश ने आज मुझे उस पायदान पे खड़ा कर दिया है कि मुझे चाहे एंकरिंग करना हो, चाहे 10 लोगों से बातचीत करना हो, किसी का जो मेल मिलाप होता करवाना हो, कहीं पर भी कोई भी मुझसे बोलने को कहे, मैं बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं आज। अगर आप मेरे पुराने वीडियोज देखेंगे, उस वीडियो की पर्सनालिटी, उस वीडियो में बोलने का तरीका और इस वीडियो में जो अभी मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज चला रहा हूं, ये 3rd वीडियो है। आप ये 3rd वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में, इन 3-4 वीडियो में और पिछली वीडियो में आप जाएंगे तो काफी कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? लगातार कोशिश करने के कारण। अगर लगातार आप कोशिश करते हैं, सीखते रहते हैं, प्रयास करते हैं, तो एक ना एक दिन आप उस काम में जरूर माहिर बन जाते हैं और आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं। ओके, तो अगर तू कोशिश करता रहेगा तो एक दिन बोलेगा, एक दिन तू कर सकता है, एक दिन तू करेगा। मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि लगातार कोशिश जारी रखिए, आप अपने प्रयास को जारी रखिए। एक ना एक दिन जिस क्षेत्र में भी आप कोशिश कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी आप प्रयास कर रहे हैं, एक ना एक दिन आप जरूर उसमें सफल होंगे। जिस प्रकार आज मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ, और भी कई बार मुझे 10 से 50 लोगों के बीच में भी लगभग हर 15 दिन के अंदर मुझे बोलना पड़ता है, और भी बीच बीच में मुझे बोलना पड़ता है, और मैं अच्छे से बोलता हूँ, उनको समझाता हूँ, उनको टीच करता हूँ। उसी प्रकार आप भी अपने काम को आज बेशक ना कर पा रहे हो, कल आप उसको बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए कोशिश जारी रखिए। और कहा भी गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करेंगे, निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। अब एक मैं आपको फोटो दिखाना चाह रहा हूं, और ये फोटो है, इस साइड में जो फोटो आप देख रहे हैं, ये माइकल जॉर्डन की फोटो है, जो एक बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। और इस फोटो को जब मैंने देखा था तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जब आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ 9000 से ज्यादा बार इनका बॉल जो है बास्केट में नहीं गया था। 9000 से ज्यादा बार इन्होंने बॉल को बास्केट में डालना चाहा, बट बास्केट में बॉल नहीं गया। ये चाहते तो वहां पर उस डर के कारण, उस भय के कारण कि मेरा बॉल बास्केट में नहीं जाएगा, और ये अपना बास्केटबॉल छोड़ देते तो आज आप ये फोटो देख नहीं रहे होते। इन्होंने अपना वर्क कंटिन्यू रखा, लगातार कंटिन्यू किया, और एक टाइम आया जब इनका बॉल बास्केट में गया। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है, 300 से ज्यादा गेम ये हार गए। 300 से ज्यादा गेम हारे। हम लोग यहां पर एक गेम हार जाते हैं, थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति माइकल जॉर्डन 300 से ज्यादा गेम हारा, और फिर भी इसका जो प्रयास करने का इसके अंदर जो गुण था, उस प्रयास करने के गुण ने ही आज इसको इंटरनेशनल लेवल पर यहां तक पहुंचाया है कि बहुत से लोगों के जुबां पर नाम बसा हुआ है। बहुत से लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, बहुत से लोग इनके लिए बहुत सा पैसा खर्च करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो जुनून था, वो जुनून अलग ही लेवल का था। चाहते हार मान लेते, लेकिन हार मानने वाले नहीं थे। जो लोग हार नहीं मानते वो निश्चित सफल होते हैं। थर्ड पॉइंट, 26 बार जीत हाथ से निकल गई। जी हां, 26 बार इनको ऐसा लगता था कि ये मैच मैं जीत जाऊंगा, इस बार तो मेरी जीत पक्की है, बट हार गए। आपके साथ जब भी कभी ऐसा होता है कि
कोई भी मान लीजिए एग्ज़ाम ही आप देने गए और आपको लग रहा है कि ये एग्ज़ाम मेरा 100% निकल जाएगा, लेकिन होता क्या है कि आप बाहर हो जाते हैं। आप सोचते हैं अब मुझे कुछ नहीं करना, अब लग रहा अब तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, अब मैं ये कर ही नहीं सकता। तो ऐसे में अगर आप ऐसा सोच करके बैठ जाते हैं तो इन फ्यूचर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे फ्रेंड्स, माइकल जॉर्डन से हमें सीखना चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद इन्होंने अपना वर्क कंटिन्यू रखा और आज इंटरनेशनल लेवल पर इनकी प्रोफाइल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन पॉइंट है। ठीक है, मोटिवेट इससे आप सभी लोग हो सकते हैं, मैं भी मोटिवेट होता हूँ। माइकल जॉर्डन क्या कहते हैं? माइकल जॉर्डन कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में बार बार फेल होता रहा हूँ, इसीलिए आज मैं कामयाब हुआ हूँ। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, माइकल जॉर्डन ने क्या कहा है? माइकल जॉर्डन ने कहा है, फोर्थ पॉइंट आप देख रहे होंगे, कि मैं जिंदगी में बार बार फेल होता रहा हूं, इसी वजह से आज मैं कामयाब हूं। अगर आप भी जिंदगी में बार बार फेल हो रहे हैं, आप भी जिंदगी में बार बार गलती कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए आपकी भी जो प्रोफाइल है इंटरनेशनल लेवल पर चमकने वाली है। इसलिए अपने वर्क को कंटिन्यू रखिए। जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हो उस क्षेत्र में आप पूरे तन मन धन से जी जान से अपना वर्क कीजिए। और असफलताएं तो जिंदगी में आती हैं, जिसकी जिंदगी में असफलता नहीं आई उसने सफलता का कभी भी स्वाद चख ही नहीं पाया। जो जिंदगी में कभी असफल ही नहीं हुआ उसने सफलता का मूल्य ही नहीं समझा। सफलता क्या चीज होती है? वो सफलता पाकर भी असफल ही रहता है जिंदगी में, क्योंकि वो सफल लोगों वाला जीवन नहीं जी पाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही आसानी से सफलता प्राप्त कर लेता उसकी जिंदगी, और जो व्यक्ति हजारों बार फेल होकर के असफल होने के बाद सफलता प्राप्त करता है, जमीन और आसमान का अंतर होगा, देख लेना आप लोग। और जितने लोग भी इस दुनिया में सफल हुए हैं, जितने लोग भी इस दुनिया में सफल हुए हैं, उन सब की जब हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, उन सब का जब इतिहास पढ़ेंगे, तो उनकी सफलता की चकाचौंध में आपको असफलताएं बहुत सी दिखेंगी, बहुत सी असफलताएं आपको छिपी नजर आएंगी। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, माइकल जॉर्डन से हमें सीखना चाहिए, और भी बहुत से लोग हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए। और हमें कभी भी गलती करने के बाद या फिर फेल होने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए अब मुझसे ये नहीं हो सकता, अगर फिर से मैं ये करूंगा फिर से मुझसे गलती होगी, फिर से मैं अगर ये करूंगा फिर से मैं फेल हो जाऊंगा। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक ठोक दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, जिससे कि बहुत से लोग इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीख सकें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और दीजिए इजाज़त मुझे।